नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। राजधानी एक्सप्रेस में रुख करेंगे बड़ी और अहम खबरों का। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र में एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में एसीबी का एक्शन देखने को मिला है, जिसमें विश्वविद्यालय निर्माण में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। बिल पास करने के लिए एसडीओ ने रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने एसडीओ को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ठेकेदार की शिकायत पर एसीबी टीम ने कार्रवाई की है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की निर्माण शाखा के एसडीओ को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में मध्यस्थता करते हुए एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 64,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर परवीन बापरा ने कहा कि उनको एक ठेकेदार की तरफ से शिकायत मिली थी कि विश्वविद्यालय की निर्माण शाखा के एसडीओ उनसे मिलकर पास करने की एवज में पैसे की डिमांड कर रहा है। वहीं शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक्शन लिया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जो केयू के अंदर है, निर्माण शाखा के अंदर, वो बिलों को पास करने के एवज में शिकायतकर्ता से पैसे मांग रहा था और उसकी मध्यस्थता एक प्राइवेट व्यक्ति कर रहा था। जो प्राइवेट व्यक्ति को हमने रेडिंग पार्टी तैयार करके ने 64,000 रुपये में रेड एंड गिरफ्तार किया और उसके बाद एसडीओ निर्माण शाखा केयू को अरेस्ट किया। तो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेने के आरोप में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता माखन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। माखन, एसीबी की जो ये कार्रवाई देखने को मिली है, सूचना के आधार पर हुई है और पकड़ने के बाद उसने क्या कुछ अपनी सफाई में कहा है आरोपी ने? देखिए, जैसा कि जो कुरुक्षेत्र की एंटी करप्शन ब्यूरो है, एक जो निर्माण कार्य करती है कुरुक्षेत्र के अंदर, जो वहां का एसडीओ, उसको गिरफ्तार किया है। 64,000 की राशि उससे बरामद की गई है। और आपको बता दें कि जो उसके परिजन भी वहां पर पहुंचे हुए थे। परिजन कह रहे हैं कि ये सारा का सारा निराधार है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस ठेकेदार से मिलकर एक साजिश रची, जिसकी वजह से आज उनका पति जो कि अंदर है, हालांकि ऑफ द कैमरा ये सारी बात कही गई। जी, 64,000 रुपए का जिक्र आ रहा है। क्या ये पहले से प्री प्लान था कि 64,000 रुपए दिए जाएंगे और फिर इनको पकड़ा जाएगा? ये प्री प्लान था या फिर औचक कार्रवाई की गई है? नहीं, देखिए, जैसा कि ठेकेदार ने पहले एंटी करप्शन ब्यूरो को एक जानकारी दी थी कि मेरे से रिश्वत के पैसे मांगे जा रहे हैं। इसी ठेकेदार ने कुछ समय पहले, लगभग 1 वर्ष पहले, एक इसी डिपार्टमेंट के एक्शन को भी रंगे हाथों पकड़वाया था। और अब भी वही ठेकेदार एक ही बात कह रहा है कि ये जो है एसडीओ रिश्वतखोर था और इसने मेरे से बिल पास करवाने के एवज में मेरे से पैसे मांगे गए। तो एक मध्यस्थ आदमी को बीच में लिया गया, जिसकी पेंट वगैरह की दुकान थी, उसको मध्यस्थ बनाकर भेजा, उससे पैसे की डिमांड की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माखन शर्मा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हरियाणा के रेवाड़ी में भाड़ावास मार्ग पर निर्माणाधीन आरओबी के काम को 2022 में शुरू किया गया था। ये काम रेलवे और पीडब्ल्यूडी विभाग ने संयुक्त रूप से शुरू किया। इस आरओबी को 18 महीनों में बनाकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तय किए गए समय से 1.5 साल बीत जाने के बावजूद भी रेलवे की तरफ से निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है, जिसके कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जान जोखिम में डालकर पटरियों को पार करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग दोनों विभाग के अधिकारियों से कई बार अपील कर चुके हैं कि काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिले। और इसी खबर पर परेशानी है, ये देखो आप 3 साल से जो झेल रहे हैं, ना यहाँ लाइटिंग है ना कुछ है। प्रशासन सोया पड़ा है, कहते हैं कोई सुनाई नहीं होती है, ना रोड चौड़ा है ना कुछ है।
मान लो इमरजेंसी आ गई, एम्बुलेंस आई, कहाँ निकलेगी? रास्ता ही नहीं। उल्टे एमपी सारे आ जाते हैं, उसके बाद सारे सब सकते हैं। हम 1.5 साल लेट हो गए भाई साहब। 2023 में होना था काम, 2024 पूरी चली गई, अब 25 लग गई, लेकिन 25 में भी काम पूरा होने की कोई संभावना नहीं। समय हो गया, अभी काम पूरा हुआ नहीं है। जी सर। और बच्चे लाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, इतने पत्थर पड़े हैं, पैर मुड़ जाते हैं बच्चों के भी। मार्केट जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चे हैं, हाथ छुड़ा के चले जाएं, भागम भाग होती है, तो मार्केट जाते तो भी दिक्कत तो होती है सर। डर तो लगता है अचानक से बच्चे। नहीं तो भाई साहब सभी को हो रही है, क्या करेगी, जो है दिक्कत तो है ही। बाकी 1.5 साल डिले है काम, ये प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा जरा भी। काम ये हो जाना चाहिए था 23 में पूरा, 24 पूरी निकाल दी इन्होंने, और अभी भी कोई जुलाई अगस्त से पहले कोई वो नहीं लग रहा इसमें कंप्लीट होने का। गाँव तो दर्जनों गाँव है, 3-4-5 कॉलोनियां हैं, दर्जनों गाँव है। परेशानी तो सभी को है, क्या करेगी प्रशासन, थोड़ा सा ध्यान दे इस पे। व्यापार तो जो फ्लाईओवर के नीचे जो और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारी संवाददाता वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, पीडब्ल्यूडी विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। 18 महीनों में भी काम पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन नहीं हुआ। जी बिल्कुल, 1.5 साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक लोगों को उसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो 2022 से कर रहे थे। क्योंकि 2022 में ही आरओबी, रेवाड़ी के आरओबी, बासावाड़ में आरओबी का जो काम है निर्माणाधीन शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी वो बीच में लटका हुआ, जिसके चलते आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें क्योंकि इसको 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी जैसे हम बता रहे हैं कि 1.5 साल बीत चुका है, ये काम अधर में ही लटका हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग पटरियों को पार करते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, जिसके चलते लोगों ने आज इकट्ठे होकर कई बार प्रशासन से अपील भी की है कि इस जो निर्माणाधीन कार्य है इसको पूरा किया जा सके, ताकि आने जाने वाले लोगों को निजात मिल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये हालात अब देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अनहोनी को भी दावत दे रहे हैं। क्योंकि अगर लोग जहाँ से गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं, स्कूल जाने वाले या काम पर आने जाने वाले पटरियों से होकर गुजरते, अगर ऐसे में कोई सुपरफास्ट ट्रेन भी आ जाती, कुछ भी आ जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा जो है प्रशासन के सामने हो सकता है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। वीना, ये चीज देखने को मिल रही है कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो अपने काम का ठीकरा जो है वो रेलवे विभाग पर फोक देता है, और रेलवे विभाग कहता है कि पीडब्ल्यूडी अपना काम नहीं कर रहा है। इस बीच जनता पिछ रही है, जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। ये बताना चाहूँगी, ये काम आरओबी, पीडब्ल्यूडी विभाग और रेलवे दोनों ने संयुक्त काम करने के लिए इस बात के लिए मंजूरी ली थी, लेकिन अब जब काम पूरा करने का वक्त निकलता जा रहा है, 1.5 साल बीत चुका है, तो इस बात का ठीकरा जो पीडब्ल्यूडी रेलवे पर फेंक रहा है और जो रेलवे है वो पीडब्ल्यूडी पर फेंक रहा है। कहीं ना कहीं दोनों अपने जो काम से हैं कहीं ना कहीं कन्नी हम कहेंगे काट रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से काम को 1.5 साल बीत चुका है, जो अधिकारी हैं एक पता नहीं कौन सी नींद सोए हुए हैं, कहीं ना लोगों की जो जान जो है जोखिम में लगी हुई है, लेकिन ये अधिकारी 1.5 साल से किसी काम को भी नहीं कर पाए हैं। 1.5 साल से काम अधर में लटका है और काम पूरा वक्त करने की जो तारीख है वो नजदीक आती जा रही है। ऐसे में ये दोनों जो विभाग है, चाहे रेलवे या पीडब्ल्यूडी है, एक दूसरे पर इस काम को थोपते हुए इस काम से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीना तमाम जानकारी के लिए। तो रेलवे और पीडब्ल्यूडी विभाग के बीच जनता की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, काम अधर में लटका हुआ है। 18 महीनों के अंदर ये काम पूरा करना था, लेकिन नहीं किया। चलिए इसी बीच आपको सीधा ले चलते हैं, भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के सिरसा में पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने मिनी सचिवालय में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल सरकार की ओर से जारी किए गए पत्र में सिरसा के 13 पटवारियों को भ्रष्ट बताया गया। पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने पटवारियों को भ्रष्ट बताने की बात की निंदा की। कानूनगो एसोसिएशन के प्रधान लाभ सिंह ने इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि बिना कोर्ट की कार्रवाई और बिना किसी जांच के किसी भी पटवारी को भ्रष्ट करार नहीं दिया जा सकता। इसको लेकर एसोसिएशन के सदस्यों ने 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। 16 तारीख को एक सीआईडी की रिपोर्ट जो एक लेटर आया है भी पटवारियों को, हमारे समाज को भ्रष्ट किया गया है, उसके विरोध में कल हमारी जींद में राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी,
जिसके अंदर ये फैसला लिया गया है कि 3 दिन सभी पटवारी कानों को काली पट्टियाँ बांधकर रोष स्वरूप कार्य करेंगे। और आज 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में हमने सभी उपायुक्त महोदयों को ज्ञापन दिया है और आज हम पटवार भवन में इकट्ठे होकर वहाँ से रोष प्रकट करते हुए मुख्यालय पर पहुँचे हैं और उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया हमने आज। और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में जीत हासिल करने वाले सर्व साझा पथक दल के मेंबरों की एक मीटिंग सिरसा के 10वीं पातशाही गुरुद्वारा साहिब में हुई। इस बैठक में सर्व साझा अपन तक डाल के संयोजक सुखविंदर सिंह खालसा सहित जीत हासिल करने वाले 12 मेंबर शामिल रहे। इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श हुआ। वहीं सर्व साझा पथक दल में के मेंबर प्रकाश सिंह साहू सुखविंदर सिंह खालसा ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि सभी 12 मेंबर सिख सिद्धांतों को लेकर एकजुट होकर रहेंगे। समान विचारधारा के लोग आज आए तो जी 10 मैंबरी कमेटी बनाई सी उन्होंने 9 कैंडिडेट खड़े किए, 8 मैंबर खड़े किए जो 7 जिते है और 1 समर्थन नाल जिते। तो कई मैंबर बने 12 मैंबर कुल अज इत्थे इकट्ठे हुए जिन्हों की एको ही विचारधारा है जिहड़े कि गुरमत सिद्धांतां चलण वाले है, सिक्खी सिद्धांतां नूं गांह वधाउण वाले ने। और अगली मीटिंग 2 दिन बाद करांगे। ते समान विचारधारा के लोग अज आए है तो जी 10 मैंबर ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਸੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤੁਰ ਜੂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜੂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਾਨਿਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। हरियाणा के सिरसा में पुलिस टीम ने एक गाड़ी से 2,70,000 रुपए की नशीली गोलियों और कैप्सूल का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। वहीं डीएसपी विकास कृष्ण ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। प्रशासन ने नशे की अवैध दवाइयां बेचने वालों के खिलाफ सख्ती बरती है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमने पिछले 3 दिनों के अंदर 3,60,000 लगभग 3,60,000 दवाइयाँ हैं जो नशे के अंदर यूज़ होती हैं। हमें मुखबिर खास से इन्फॉर्मेशन मिली कि एक गाड़ी होंडा कोड जिसका नंबर HR702929 है, उसको हमने राउंड अप किया तो उसके अंदर चालक मिला हमको मंगत सिंह ने बताया कि भाई ये दवाइयाँ दीप ट्रेडर मेडिकल एजेंसी भातनगर के मालिक की गाड़ियाँ हैं और आप उनको बुला के पूछताछ कर सकते हो। फिर हमने DCO साहब को मौके पे बुलाया और उन्होंने बताया कि और फिर हमने जो सिरसा जो फैक्ट्री के मालिक अरविंदर पुत्र भोला सिंह को दोनों को मौके पे बुलाया और फिर वो दवाइयाँ हमने वीडियो बनाकर कब्जे में ली। और हरियाणा के 4 बदमाशों का उत्तर प्रदेश के शामली में यूपी STF के साथ एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 बदमाशों की मौत हो गई। इस मुठभेड़ में STF का इंस्पेक्टर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल इंस्पेक्टर को करनाल में प्राथमिक इलाज देने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ शामली के झिंझाना क्षेत्र में हुई। इस मुठभेड़ में यूपी STF मेरठ के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुनील कुमार पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दोनों पक्षों में 40 मिनट तक गोलियां चली। फायरिंग में STF के इंस्पेक्टर को 3 गोलियां लगी। पुलिस ने बदमाशों से देसी कट्टा और पिस्टल बरामद किया गया। और पंजाब, हरियाणा सहित 3 राज्यों में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
राज्यों में 11 ठिकानों पर रेड देखने को मिली है। ये बड़ी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 3 राज्यों में 11 जगह रेड देखने को मिली है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने लग्जरी गाड़ियां और नकदी जब्त किया है। 17 से 20 जनवरी तक चली छापेमारी से हड़कंप मच गया। रेड में अब कई कंपनियों के दस्तावेजों को खंगाला गया। और तरन तारण के युवक की कनाडा में मौत हो गई। दरअसल युवक गांव से पढ़ाई करने के लिए स्टडी वीज़ा पर 2.5 साल पहले कनाडा गया था। विपिनेपेग में रहकर पढ़ाई कर रहा था, साथ ही पार्ट टाइम काम भी कर रहा था। सतपाल सिंह का शव उसकी कार से बरामद किया गया। वहीं परिवार के मुताबिक सतपाल के बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। परिवार ने कड़ी मेहनत और कर्ज लेकर उसे उज्जवल भविष्य की आस में विदेश भेजा। मौत की खबर से परिवार गहरे सदमे में है। परिजनों ने भारत सरकार से अपील की है कि उनके बेटे का पार्थिव शरीर भारत लाने में मदद की जाए, ताकि वे अपनी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार कर सकें। हालांकि ये घटना कनाडा में भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर रही है। मेरे इस तरह ही सवेरे तड़के फोन आया भी गड्डी च डेड बॉडी की खबर मिली है। भेत पति हाल च पता नहीं जी की होया की नहीं होया, ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਬੋਡੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਵੇ। और पंजाब के नंगल में बस और गाड़ी की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 6 लोगों को चोटें लगी हैं, जिसमें से एक महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं आनंद फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 18 साल की युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायलों को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने चंडीगढ़ रेफर कर दिया। हालांकि हादसे के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि दुर्घटना तेज गति और ओवरटेकिंग के कारण हुई है। बंदे आए थे जी, 2 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਜਸਟ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਡੈਥ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 32 ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਰਘੂਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਰੰਜੂ ਬਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਰਜੇਸ਼, एक वरुण जरेवाल। पंजाब के बरनाला से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहाँ एक प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट की गाड़ी से कुचलकर 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये घटना एक चर्च के पास घटी है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल स्टाफ ने न तो मृतक के परिजनों से संपर्क किया और न ही माफ़ी मांगी है। मृत बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मृत बच्ची के पिता की कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरी घटना का सीसीटीवी सामने आने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। बैठी हूँ, मेरी बच्ची कल दिन भर मेरे साथ थी। मेरे दिन भर कोई भी बच्चे के साथ और कोई पेरेंट्स के साथ ऐसा ना हो। माई हार्ट इज़ सो सैडन कि मेरे साथ, मेरे बच्ची के साथ ऐसे हुआ। ये एक ही कारण है कि लापरवाही की वजह से वो ड्राइवर का नेग्लिजेंसी, ओवर स्पीडिंग था और वो देखा नहीं। वहाँ पे एक छोटा सा जगह था, ऐसे ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए था, उसको ध्यान देना चाहिए था। ऐसा ही नहीं कि वहाँ पे अकेले थे, पर वो वहाँ पे वो स्टाफ भी थे सेक्रेट हार्ट के, पर वो भी सही से देखे नहीं। वो कुचल के एक बार कुचल जाता तो हमको समझ में आता, वो पीछे का पहिया भी उसको कूद गया और मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रहे, वो उसका जीवन पीस में रहे। बस यही कामना है, मेरी दुआ सबसे है कि आप सभी लोग उसके आत्मा के शांति के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।